नमस्कार दोस्तों। जीवन में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं देती बल्कि हमारे दिलों को छू जाती हैं और हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती हैं। वे हमें दिखाती हैं कि कैसे साधारण लोग भी असाधारण काम कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही किताब की जिसे पढ़ने के बाद आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे। सुधा मूर्ति की प्रेरणादायक कृति 3000 स्टिचेस परिचय। यह किताब कोई एक उपन्यास नहीं बल्कि सुधा मूर्ति के व्यक्तिगत अनुभवों, उनके समाज सेवा के कार्यों और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित कहानियों और संस्मरणों का एक संग्रह है। हर कहानी एक छोटा सा मोती है जो आपको दयालुता, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सादगी जैसे मूल्यों की याद दिलाता है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे कार्य भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्रमुख कहानियां और उनसे मिली सीख। 3000 स्टिचेस में कई कहानियां शामिल हैं, लेकिन कुछ सबसे प्रमुख कहानियां और उनके संदेश इस प्रकार हैं। 3000 स्टिचेस यह कहानी सीधे पुस्तक के शीर्षक से जुड़ी है और सुधा मूर्ति के समाज सेवा के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक को दर्शाती है। मुख्य बिंदु यह कर्नाटक में देवदासियों के पुनर्वास की कहानी है। सुधा मूर्ति ने कैसे 3000 से ज्यादा पूर्व देवदासियों को समाज में वापस लाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें सिलाई का काम सिखाया जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। यह कहानी सामाजिक कलंक से लड़ने, सम्मान वापस दिलाने और आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर देती है। 3000 टाके उन 3000 महिलाओं के सम्मान और नए जीवन के प्रतीक हैं। हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड, उदास स्माइली। यह एक बेहद प्यारी और मार्मिक कहानी है। मुख्य बिंदु सुधा मूर्ति बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी दादी को, जो निरक्षर थीं, पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी दादी ने अपनी उम्र और समाज की रूढ़ियों के बावजूद पढ़ना सीखा। यह कहानी शिक्षा के महत्व, सीखने की कोई उम्र नहीं होने और परिवार के सदस्यों के बीच के गहरे प्यार को दर्शाती है। द डे आई स्टॉप्ड बीइंग प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन, उदास स्माइली। यह कहानी उनके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है जब विदेश में उन्हें कुछ नस्लवादी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। मुख्य बिंदु यह हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने देश और अपनी पहचान पर गर्व करना चाहिए, लेकिन साथ ही रूढ़ियों और भेदभाव से ऊपर उठना भी जरूरी है। यह हमें विनम्रता और अपने मूल्यों को बनाए रखने की सीख देती है। जनरेशन गैप और अन्य कहानियां। किताब में जनरेशन गैप, यात्राओं के दौरान मिले लोग और जीवन के साधारण पलों से जुड़ी कई अन्य कहानियां भी हैं जो हास्य और ज्ञान से भरी हैं। मुख्य बिंदु ये कहानियां हमें जीवन की सादगी, ईमानदारी और हर इंसान में अच्छाई देखने की प्रेरणा देती हैं। सुधा मूर्ति का लेखन अंदाज। सुधा मूर्ति की लेखन शैली बेहद सरल, स्पष्ट और दिल को छूने वाली है। वे किसी भी जटिल मुद्दे को इतनी सहजता से प्रस्तुत करती हैं कि वह आसानी से समझ आ जाता है। उनकी कहानियां सच्ची घटनाओं और अनुभवों पर आधारित होती हैं जो उन्हें और भी विश्वसनीय और प्रेरणादायक बनाती हैं। उनकी भाषा में भारतीय संस्कृति और मूल्यों की गहरी जड़ें दिखती हैं। निष्कर्ष, 3000 स्टिचेस सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि ज्ञान, प्रेरणा और मानवीय मूल्यों का एक अमूल्य संग्रह है। यह हमें सिखाती है कि दयालुता, शिक्षा और दृढ़ संकल्प से हम अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह आपको यह भी याद दिलाएगी कि असली खुशी और संतोष सेवा और सादगी में है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी कहानियां पढ़ना चाहते हैं जो आपको भीतर से प्रेरित करें, समाज को एक बेहतर नजरिए से देखने में मदद करें और आपको जीवन के छोटे छोटे चमत्कारों पर विश्वास दिलाएं, तो सुधा मूर्ति की इस किताब को जरूर पढ़ें। आपको यह सारांश कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपने सुधा मूर्ति की कोई और किताब पढ़ी है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और प्रेरणादायक किताब के साथ मिलेंगे।